तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ते हैं पंचमी कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का द्वितीय पाठ मम परिवार। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आपको पाठ जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ का अर्थ हुआ द्वितीय पाठ, द्वितीय पाठ। ठीक है, द्वितीय पाठ का अर्थ हुआ द्वितीय पाठ। ये हुआ आपका द्वितीय पाठ। अब पाठ का नाम क्या है ना? पाठ का नाम है मम परिवार। मम का अर्थ होता है मेरा, मम का अर्थ होता है मेरा, और परिवार का अर्थ होता है परिवार। परिवार को हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। तो मेरा परिवार, अब मेरे परिवार में कौन कौन है? ऐसा यहाँ पे एक लड़का है और इस लड़का का नाम मधुर है। ये मधुर कैसे निशा को समझाती है कि उसके परिवार में कौन कौन है। देखिए यहाँ पे ये है मधुर और ये है निशा। ये दोनों आपस में बातचीत करते आपको नजर आएंगे इस पाठ में। और किस प्रकार से ये मधुर निशा को समझाएगा कि इस पिक्चर में, इस फोटो में उसके परिवार के कौन कौन मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स के बारे में ये मधुर निशा को समझाएगा। तो चलिए हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन में है निशा। निशा मधुर से कह रही है कि मधुरः अत्र आगच्छ। मधुर यहाँ आओ। आप लोग समझते जाइएगा बात, पाठ को। ठीक है, मधुर, मधुर यहाँ आओ, यहाँ, यहाँ आओ। ठीक है, अत्र यानी यहाँ, आगच्छ का अर्थ हुआ आओ, यहाँ आओ। पश्य इदम चित्रम। पश्य यानी देखो। पश्य का अर्थ होता है देखो। ठीक है, पश्य का अर्थ होता है देखो। इदम चित्रम अर्थात इस चित्र को, इस चित्र को। पश्य इदम चित्रम, देखो इस चित्र को। तो ये चित्र दिखाते हुए यहाँ पे जो निशा है, ये चित्र दिखाते हुए निशा मधुर से कह रही है कि मधुर इस चित्र को देखो, इस चित्र को तुम देखो। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद मधुर, मधुर क्या करता है ना? मधुरः चित्रम पश्यति। मधुरः चित्रम पश्यति। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ ना? मधुर, मधुर चित्र को देखता है। मधुर चित्र को देखता है, देखता है। मधुर चित्र को देखता है। तो ये लाइन आपके ब्रैकेट में दिया गया है, मधुर चित्र को देखता है। ठीक है, मधुर चित्र को देख रहा है। इसके बाद मधुर क्या उत्तर देता है? देखो मधुर क्या कहता है। मधुर कहता है आहा इदम मम चित्रम अस्ति। आहा, आहा का अर्थ आप समझते हैं, ओहो। ठीक है, आहा इदम मम चित्रम अस्ति। इदम का अर्थ होता है यह। मम चित्रम यानी मेरा, चित्रम मतलब चित्र, और अस्ति मतलब है। तो यह मेरा चित्र है। इतना बोलने के बाद अब निशा फिर से प्रश्न करती है। किससे प्रश्न करती है? निशा मधुर को प्रश्न करती है कि भवान कथम अवगच्छति। भवान का अर्थ होता है आप। भवान का अर्थ होता है आप। कथम यानी कैसे, अवगच्छति समझते हो। आप कैसे समझते हो, आप कैसे समझते हो, ये पूछ रही है। कौन? तो यहाँ पे निशा पूछ रही है मधुर से कि अच्छा मधुर आप कैसे समझते हो कि ये आपका चित्र है। ये आप कैसे समझ रहे हो कि ये आपका चित्र है? तो ये जो मधुर है ना, मधुर कहता है पश्यतु। पश्यतु का अर्थ होता है देखो। पश्यतु यानी देखो, देखो। देखो क्या देखो न? एषः अहम, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं।
ठीक है, देखो यह मैं हूं। इस चित्र में मधुर दिखा रहा है निशा को कि देखो ये जो चित्र है ना, ये बीच वाला, ये मेरा चित्र है, ये मैं हूं। और आगे क्या कहता है देखो, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर निशा फिर से प्रश्न कर रही है, किससे? मधुर से। क्या प्रश्न कर रही है ना? एषः कह, एषः यानी यह, ऐसा का अर्थ होता है यह, कह यानी कौन, यह कौन है, यह कौन है। निशा पूछ रही है कि यह कौन है। यहाँ पे यह, ये देखो ये जो चित्र है, इस चित्र में यह कौन है, ये जिनका चित्र है ये कौन है, ये कौन है। तो मधुर क्या उत्तर देगा? मधुर उत्तर देता है कि एषः मम पिता। एषः यानी यह, ऐसा का अर्थ मैंने आपको बताया यह, याद रखिएगा। अभी आपसे पूछूंगा मैं वापस। यह मम यानी मेरे, पिता यानी पिताजी, यह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, यह मेरे पिताजी हैं। यह मधुर कह रहा है किसको? निशा को, कि यह मेरे पिताजी हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक शब्द है ऐशा, ये देखिए ऐशा। तो ऐशा शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐशा शब्द का अर्थ भी यह होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में यूज होता है। जब माँ के बारे में बताना है, माता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए आएगा यहाँ पे ऐशा का। ऐशा का अर्थ भी होता है यह। ठीक है, यह का यानी कौन है, यह कौन है। तो यहाँ पे मधुर उत्तर देते हुए कहता है एषा मम माता। ठीक है, एषा यानी यह मम माता, मेरी माताजी, माताजी, माताजी हैं। यह मेरी माताजी हैं। ठीक है, पहले में वो कहा था कि यह मेरे पिताजी हैं, अब दूसरे में कहा कि यह मेरी माताजी है। ये माताजी का चित्र यहाँ पे है, हम नीचे जब आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ माताजी का चित्र है। फिर निशा पूछती है कि एषः कः, उसके भाई का फोटो यहाँ पे दिखाते हुए, ये देखिए उसके भाई का चित्र है यहाँ पे, ये उसके भाई का चित्र ये। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला चित्र दिखाते हुए, ये वाला चित्र दिखाते हुए कहता है एषः कः, यह कौन है। एषः कः का अर्थ होता है यह कौन है। ये शब्द पहले भी आया हुआ है कि एषः कः यानी यह कौन है। एषः कः, यह कौन है, यह कौन है। एषः कः, यह कौन है। तो मधुर उत्तर देते देते हुए कहता है एषः मम अनुजः। एषः मम अनुजः का अर्थ हुआ यह मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ले लिए? ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुजः, अब देखिए, ये देखिए अनुजः तक हो गया। अब आगे फिर निशा पूछ रही है, किससे? मधुर से। एषः कः यानी यह कौन है। ये देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया गया ना, ये चित्र, ये। ठीक है, ये कौन है? एषः कः, यह कौन है। एषः कः यानी यह कौन है, यह कौन है। तो एषः मम ज्येष्ठः भ्राता। एषः मम
ज्येष्ठ भ्राता। तो ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा भाई। एषः यानी यह, मम यानी मेरे, ज्येष्ठ भ्राता तो बड़े बड़े भैया। यह मेरे बड़े भैया भैया हैं। यह मेरे बड़े भैया हैं। ठीक है, यह मेरे बड़े भैया हैं। अब निशा, तब निशा क्या बोलती है? अब इतना पूछने के बाद जब निशा समझ गई कि अच्छा, इस चित्र में ये जो है इनके पिताजी हैं, ये जो है इनकी माताजी हैं, ये मधुर के छोटे भाई हैं, ये मधुर के बड़े भैया हैं, तब निशा क्या उत्तर देती है? कहती है कि मधुर अधुना अवगच्छामि। देखिए, ये कहती है कि मधुर, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। निशा कह रही है कि मधुर अब, अधुना, अधुना मतलब अब अवगच्छामि यानी मैं समझ गई हूं, समझ गई। अब मैं अब समझ गई हूं, मैं अब समझ गई हूं। एषः तव पिता, यह यह तुम्हारे तुम्हारे पिताजी हैं। यह तुम्हारे पिताजी हैं। यह तुम्हारे पिताजी हैं। एषा तव माता, यह तुम्हारी तुम्हारी माताजी माताजी हैं। एषः तव अनुजः, यह तुम्हारा यह तुम्हारा छोटा भाई, यह तुम्हारा छोटा भाई। यह तुम्हारे बड़े भैया हैं। और यह तुम्हारे तुम्हारे बड़े भैया बड़े भैया हैं। बड़े भैया हैं। चलिए, इतना आप समझ में आ गया आपको? तो अब मधुर क्या कहता है? मधुर जब सारा उत्तर दे देता है, तब निशा कहती है कि मधुर अधुना अवगच्छामि, यानी मधुर अब मैं समझ गई हूं। एषः तव पिता, यह तुम्हारे पिताजी हैं। येषा एषा तव माता, यह तुम्हारी माताजी हैं। एषः तव अनुजः, यह तुम्हारा छोटा भाई। एषः ज्येष्ठ भ्राता, यह तुम्हारे बड़े भैया हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस पाठ को समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्नोत्तर हैं, सभी प्रश्नोत्तरों को अभी समझेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है एषः और एक है एषा। तो एषः शब्द का अर्थ होता है यह, और सेम एषा शब्द का अर्थ होगा यह। लेकिन एषः शब्द को हम यूज करेंगे पुल्लिंग के लिए, और एषा शब्द को हम यूज करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। अब ध्यान से जरा देखिए, तो अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात नीचे दिए गए जो रिक्त स्थान है
उन्हें पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को पूरा करने को कहा गया है। तो यहाँ पे खाली स्थान इस जगह पे है आपके पुस्तक में। अब देखिए इस खाली स्थान को हमें पूरा कर लेना है। अब यहाँ पे प्रश्न है, एषः कः अस्ति, यह कौन है। कह का अर्थ होता है कौन, ठीक है। एषः कः अस्ति, यह कौन है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। अब एषा का अस्ति, यह कौन है, तो कह का अर्थ कौन है, तो का अर्थ भी कौन होता है। जैसे यहाँ पे एषः यानी यह, एषा यानी यह, लेकिन पुरुष के लिए एषः, स्त्री के लिए एषा। उसी तरह से कह मतलब कौन, पुरुष के लिए कह, और का मतलब भी कौन, लेकिन स्त्री के लिए का। तो एषा का अस्ति, यह कौन है, तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है। एषः कः अस्ति, यह कौन है, यह चिकित्सकः अस्ति। तो बोलेंगे एषः चिकित्सकः अस्ति, यह चिकित्सक है। अब यहाँ पे देखिए चिकित्सिका है, ठीक है, चिकित्सिका है, डॉक्टर नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एषा चिकित्सिका अस्ति। एषा का अस्ति, तो एषा चिकित्सिका अस्ति। तो एषः यानी यह पुरुष के लिए, डॉक्टर के लिए, और यहाँ पे एषा यानी यह, ये डॉक्टरनी के लिए, ठीक है। डॉक्टरनी स्त्रीलिंग शब्द है। तो एषा का अस्ति, एषा चिकित्सिका अस्ति। आगे देखिए, अब देखिए एषः का अस्ति, यह कौन है, यह कौन है, तो एषः नर्तकः अस्ति, यह नर्तक है, यानी नाचने वाला। नर्तक का अर्थ होता है नाचने वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे एषः कह हो रहा था, तो वैसे स्त्रीलिंग में आ गया एषा का। ये देखिए इसके ऊपर भी आया हुआ है एषा का। यहाँ डॉक्टरनी के लिए एषा का आया था, उसी तरह से यहाँ नर्तकी के लिए एषा का। तो एषा नर्तकी अस्ति, यह नर्तकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एषः कः अस्ति, यह कौन है। आपको फिगर देख के समझ में आ रहा है, चित्र देख के। यह एक शिक्षक का चित्र है जो बोर्ड पे खड़े होकर के, बोर्ड के सामने खड़े होकर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो एषः कः अस्ति, तो एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक है। एषः अध्यापकः अस्ति। यह कौन है, तो एषा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। ओके, सब लोग समझ रहे हैं आप लोग, कहीं किन्हीं को समझने में कोई परेशानी। तो एषा का अस्ति, एषा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। चलिए ये पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर 9 में देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पहले आप चित्र को देख लीजिए, यहाँ पे चित्र को देखिए, और चित्र को देख करके आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ठीक है, ये चित्र को आप देख लीजिए, और चित्र को देख करके खाली स्थान को पूरा कर लेना है हमें। तो ठीक है, एक बार चित्र को फिर से देखिए आप। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कुछ लिख रहा है, तो जो लिखता है उनको हम क्या कहते हैं, लेखक। अब यहाँ पे प्रश्न है, एषः डैश अस्ति। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे एषः कः अस्ति, यानी यह कौन है। कः मतलब कौन, तो एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है। अब बताओ लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, तो लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। ठीक है, लेखक का काम क्या होता है, लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, तो ये लेखक का काम है। तो लेखकः लिखति अर्थात लेखक लिखता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए चित्र को, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक महिला का चित्र आपको नजर आ रहा है, और महिला क्या करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ खाना बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे गैस के चूल्हे में कुछ पका रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, एषा डैश अस्ति। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एषा का अस्ति, यह कौन है, एषा का अस्ति, यह कौन है। तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। अस्ति का अर्थ होता है। तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, अच्छा बताओ महिला क्या करती है, महिला किम करोति, तो महिला पचति, महिला पकाती हैं। यहाँ पे भोजन पका रही हैं, तो महिला पचति, महिला पकाती हैं। ठीक है,
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चित्र संख्या ग को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, ठीक है। ये देखिए इस चित्र को जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फल है, पेड़ पर फल लगे हुए हैं और एक फल नीचे गिर भी रहा है, ठीक है। ये देखिए एक फल पेड़ से नीचे गिर रहा है। तो अब यहाँ पे है कि एतत् किम अस्ति। अब यहाँ पे पुल्लिंग के लिए हम लोग एषः शब्द यूज कर रहे थे, स्त्रीलिंग के लिए हम एषा शब्द यूज कर रहे थे। तो यहाँ नपुंसक लिंग शब्द के लिए एषा शब्द, एतत् शब्द यूज करेंगे। क्योंकि फल नपुंसक लिंग शब्द है, यहाँ पे फल है ना, ये फल नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसीलिए हम एतत् शब्द यूज करेंगे। एतत् का अर्थ भी यह होता है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। यहाँ पे कौन है नहीं बोलेंगे, यह क्या है। तो एतत् फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, क्या फल गिरता है। तो देखिए यहाँ पे फल गिर रहा है, गिर रहा है यहाँ पे फल। तो ये देखिए यहाँ पे फल गिर रहा है, गिर रहा है ना, फल गिर रहा है। तो आम फलम पतति, हाँ फल गिरता है या गिर रहा है। तो यहाँ पे आम शब्द जो है ना, इस आम शब्द का अर्थ होता है यस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आम का अर्थ आमरम नहीं है, मैंगो नहीं है। यहाँ पे आम का अर्थ होगा यस, यानी हाँ आम गिरता है। आम का अर्थ हुआ यस, हाँ। फलम पतति, फल गिरता है। आम फलम पतति, हाँ फल गिरता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चित्र को देखते हैं। नेक्स्ट चित्र में देखिए, अरे वाह क्या बात है, ये हमारे देश के जवान है, सिपाही हैं, सैनिक हैं, ठीक है, जो हमारे देश का क्या करते हैं, बोलिए, रक्षा करते हैं। ये हमारे देश का रक्षा करते हैं, तभी तो हम घर में चैन से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये बॉर्डर पे नहीं होते तो आज हम घर पे चैन से बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते। तो देखिए अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे प्रश्न है, एषः कः अस्ति, यह कौन है। चूंकि सैनिक पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए एषः कः अस्ति, यह कौन है। तो एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करते हैं। तो सैनिकः देशं रक्षति, सैनिक देश का रक्षा करते हैं। सैनिकः देशं रक्षति, अर्थात सैनिक देश का रक्षा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज लिखा है, कह का अर्थ कौन पुल्लिंग में, का अर्थात कौन स्त्रीलिंग में, और किम का अर्थ क्या या कौन नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो हम जैसे पूछ रहे थे ना, एषः कः अस्ति, अब यहाँ पे क शब्द देखिए पुल्लिंग शब्द के लिए यूज हुआ है, और जहां पे महिला थी वहां पे का यूज हुआ था कि एषा का अस्ति, और जहां पे फल नपुंसक लिंग शब्द था वहां पे किम शब्द का यूज हुआ था, एतत् किम अस्ति। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप जरा चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे ऊपर व्याजनम, पंखा, व्याजनम का अर्थ होता है पंखा। चित्रम का अर्थ चित्र। यहाँ पे दर्पण, दर्पण का अर्थ आईना, शीशा। वस्त्रम, यहाँ पे कपड़े रखे हैं तो इसको बोलेंगे वस्त्रम, कपड़ों को बोलेंगे वस्त्रम। यहाँ पे देखिए दिया है, दीपक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आग है, आग को संस्कृत में बोलेंगे अग्नि ही। यहाँ पे किताब है, बोलेंगे पुस्तकम। टेबल पे और क्या क्या रखे हैं, लेखनी यानी कलम है, चमसह यानी चम्मच है। देखिए घटिका यानी घड़ी है। भूषणम यानी गहने भी हैं यहाँ पर, भूषणम गहने, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, जो गहने जेवर, भूषणम। यहाँ कंदुकम गेंद है। अरे देखो यहाँ पे पादत्राणम, जूते भी रखे हैं, द्वार यानी दरवाजे पर जूते बाहर उतार के आया है कोई, जूता यहाँ दरवाजे पर है, पादत्राणम। हम लोग जूते घर से बाहर उतारते हैं ना, हाँ जूते घर से बाहर उतारना चाहिए, क्योंकि हम सड़क पे चलते हैं, हमारे जूते के नीचे गंदगियां होते हैं, इसलिए वो गंदगी को घर के अंदर तक नहीं लाना है, घर से बाहर रखना है। और जूते को बोलेंगे पादत्राणम। देखो गर्मी का समय है, घड़ा का पानी बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे घड़ा को संस्कृत में बोलेंगे घटः, यानी घड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेस दिए हैं आपके पुस्तक में, आपको यहाँ पे क्या करना है ना, चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च, यानी चित्र में क्या क्या वस्तु हैं वो आपको बताना है और यहाँ लिखना भी है। सबसे पहले क्या लिखा है, व्याजनम पंखा, फिर चित्रम चित्र, दीपकः
दिया, वस्त्रम कपड़ा, दर्पण अर्थात आईना, द्वारम दरवाजा, अग्नि आग। इसके बाद और देखिए और भी वस्तुएं हैं, क्या क्या, पुस्तकम किताब, कंदुकम गेंद, पादत्राणम जूता, घटः घड़ा, भूषणम गहना, लेखनी कलम, चमसह चम्मच जिससे आप सूप पीते हैं, चमसह चम्मच, घटिका घड़ी। ओके, तो ये हुए कुछ वस्तुओं के नाम, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आपके घर में है, किताब आपके घर में है तो इसको पुस्तकम बोलेंगे, चम्मच आपके घर में है चमसह बोलेंगे, वच आपके घर में है तो घटिका बोलेंगे, गेंद तो आप लोगों के घर में होगा ही, उसको कंदुकम बोलेंगे, जूता तो सबके घर में है पादत्राणम बोलेंगे, आग सबके घर में है उसको अग्नि बोलेंगे। ऐसे सब वस्तुओं के नाम है जो हमारे घर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किम भवतः या भवत्याः गृहे, क्या आपके घर में, भवतः यानी लड़का को बोलेंगे आपके घर में, और भवत्याः लड़की को बोलेंगे आपके घर में। अगर किसी लड़का को बोलना है तो बोलेंगे किम भवतः गृहे, किसी लड़की से पूछना है तो क्या बोलेंगे किम भवत्या गृहे, अस्ति नास्ति, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है, इति लिखन्तु है या नहीं है ये आपको लिखना है। पहला क्या है, लेखनी अस्ति, क्या आपके घर में कलम है, आपके घर में कलम जरूर होगा तो आपको लिखना है अस्ति। दूसरा घटा अस्ति, घड़ा है, घड़ा तो जरूर होता है सबके घर में तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे अस्ति। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको इस जगह पे क्या लिख देना है, नास्ति। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख करके और स लिखेंगे, फिर त और ई का, नास्ति। अगर आपके घर में है तो अस्ति, अगर घर में नहीं है तो आपको लिख देना है नास्ति। घड़ा वैसे सबके घर में होगा, जरूर होगा तो इसलिए है तो अस्ति, और यदि किसी के घर में नहीं है तो लिख देना है नास्ति। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे नास्ति लिखा हुआ है, ये नास्ति ऐसे, इसको देख करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब ग में देखिए, ग में क्या है, द्वारम अस्ति, दरवाजा है, दरवाजा तो सबके घर में होता है तो अस्ति। चित्रम अस्ति, चित्र है तो अस्ति, चित्र सबके घर में होता है, अरे किसी ना किसी भगवान जी का फोटो या किसी ना किसी सीनरी का फोटो सबके घर में होता है, किसी महापुरुष का फोटो, तो चित्रम अस्ति तो है अस्ति। दर्पण अस्ति, आईना तो सबके घर में, सब लोग अपना चेहरा देखते हैं, आप लोग स्कूल आने से पहले, दर्पण अस्ति आईना है, शीशा है तो अस्ति है। पादत्राणम अस्ति, जूता है, हाँ जी जूता जरूर होगा, जूता है तभी तो आप जूते पहन के विद्यालय आते हैं, तो पादत्राणम अस्ति तो इसका उत्तर होगा अस्ति। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, यहाँ पे किस चीज का चित्र है, नामानी लिखत, आपको नाम लिखना है यहाँ पे। अब बताओ ये किस चीज का चित्र है, तो ये है व्याजनम। व्याजनम का अर्थ होता है पंखा। ठीक है, सबके घर में है, गर्मी में आप लोग पंखे चला के सोते हैं तो व्याजनम पंखा। फिर आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में, दर्पण। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे, दर्पण। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, ये पुस्तक है जिसको आप पढ़ते हैं तो इसे संस्कृत में क्या बोलेंगे, पुस्तकम। क्या बोलेंगे, पुस्तकम। वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे दीपक है ना, घर में जब पूजा करते हैं तो हम दिया जलाते हैं, दिया को संस्कृत में बोलेंगे दीपकः। ओके, नेक्स्ट है गेंद, गेंद को हम बोलते हैं कंदुकम। कंदुकम अर्थात गेंद जिससे आप खेलते हैं, और लास्ट में है वस्त्रम यानी कपड़ा, आप पहनते हैं कपड़े तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे वस्त्रम। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस पाठ को जरूर समझा है। आज के क्लास में इतना ही। आप सबका